friends, today we are going to discuss atomic mass and atomic number. आज हम atomic mass और atomic number को discuss करेंगे. Before going to discuss the atomic number and atomic mass, let us know what is atom. इससे पहले हम atomic number और atomic mass जाने, इससे पहले हम थोड़ा ये जान लेते हैं कि एटम क्या है. सब पहले से ये माना जाता है था कि एटम जो है वो किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल है and it cannot be further divided. It is the smallest particle and it cannot be further divided. पहले ये माना जाता था कि ये सबसे छोटा पार्टिकल है और ये बाद में डिवाइड नहीं किया जा सकता. But after a lot of experiment, it is found that the atom is further divided into electron, proton and neutron. बाद में कई एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा ये पता लगाया गया कि जो एटम है वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइड किया जा सकता है. दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. तो ये एटम के अंदर अरेंज कैसे रहते हैं? एटम में एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर एक न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है, और न्यूक्लियस के बाहर जो है वो सेल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करता है. देयर इज अ न्यूक्लियस इन द सेंटर एंड the cells surround the nucleus in which the electron revolve around the nucleus. अब हमें ये पता करना है कि एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास दे आर नॉट सेम, दे आर डिफरेंट. जो एटॉमिक नंबर है और एटॉमिक मास है वो एक ही नहीं, वो अलग अलग चीजें हैं. तो हमारा एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, यही क्या होता है हमारा एटॉमिक नंबर होता है. और ये जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, दैट इज एटॉमिक मास. तो एटॉमिक मास क्या हुआ? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन. और जो एटॉमिक नंबर है वो क्या हुआ? सिर्फ इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन. Atomic number can be also equal to number of electron if the atom is neutral. अगर एटम न्यूट्रल है तो उस कंडीशन में जो एटॉमिक नंबर है दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली इफ एटम इज न्यूट्रल. अगर एटम चार्ज है, अगर एटम चार्ज अपनी फ्री स्टेट में नहीं है तो उस केस में एटॉमिक नंबर जो एटॉमिक नंबर होगा वो सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होगा. भले ही एटम में चार्ज आए या जाए, भले ही वो इलेक्ट्रॉन गेन करे या इलेक्ट्रॉन लूज करे, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी भी एटम में हमेशा किसी भी रिएक्शन में सेम ही रहती है. इसलिए जो एटॉमिक नंबर है वो कंसीडर क्या किया जा सकता है? इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन. अगर किसी एटम में हमको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पता करना है, अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पता करना है, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? देखिए, एटॉमिक मास इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन. So number of neutron will be equal to atomic mass minus number of proton. इस तरीके से हम किसी भी एटम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है फाइंड आउट कर सकते हैं. अब हम कहीं भी इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? सपोज वी हैव एन एटम ऑफ सोडियम. अगर हमारे पास कोई सोडियम का मॉलिक्यूल है, इसको जनरल रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है X Z A, where Z represent atom of an element, जिसमें जो X है वो एटम ऑफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है. जैसे यहाँ पे क्या है? हमारे पास सोडियम है. जो बेस में Z है दैट रिप्रेजेंट द एटॉमिक नंबर और वी कैन से दैट एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ
प्रोटॉन, जो हमारा एटॉमिक नंबर क्या है वो क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। और वी कैन ऑल्सो से दैट कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ एटम इज न्यूट्रल, ओके, एंड A represent the atomic mass, atomic mass। तो हम बेस में क्या लिखते हैं, एटॉमिक नंबर, और ऊपर टॉप पे हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक मास। जैसे सोडियम के लिए यहाँ 11 है, ये है 23, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया 11, एटॉमिक मास हो गया 23। इसी में अगर कोई पूछे हमसे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, तो आपका एटॉमिक नंबर ही किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होगा। और कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा, क्योंकि अभी सोडियम में कोई चार्ज नहीं है। अगर इसी में हमसे कोई पूछे कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का अपन क्या निकालते हैं, एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो यहां हमारा एटॉमिक मास क्या है, 23। एटॉमिक मास क्या है इसमें हमारा 23, ओके। अब 23 में हमको कितना माइनस करना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन दैट इज 11। तो इसमें हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या आ गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो गया 12। क्लियर है कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है कि हम किसी भी एलिमेंट का एटम जो है एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बेस में हम जेड लिखते हैं, जेड रिप्रेजेंट करता है कि उसका एटॉमिक नंबर क्या है। उसके टॉप में ए जो लिखा है वो एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करता है। एटॉमिक क्या मास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। जो हमारे न्यूक्लियस में जितना भी मटेरियल होता है दैट इज न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की जो संख्या होती है वही हमारा क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास या उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करते हैं। अब इसको हम ये देख लेते हैं कि हमें पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं। See, if in periodic table we have S block element, we have P block element, and we have D block element. That is S, P, and D. In S block element, see, the hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium. We follow the pattern. That is 2, 8, 8, 18, 18, 32. If we know the atomic number of hydrogen is 1, then we add 2. If we add 2, then we get the atomic number of lithium, that is 3. Again we add 8 plus 8. We will get the atomic number of sodium, that is 11. Again we add 8. Then we will get the atomic number of potassium. Again we add 18. We will get the atomic number of rubidium. Then we again add 18. We will get the atomic number of cesium. And we again add 32. That is 87. We will get the atomic number francium. So we should not try to crack the atomic number. हमें atomic number याद नहीं करने हैं। हमें पीरियोडिक टेबल अगर याद है तो हम उसका एटॉमिक नंबर आराम से निकाल सकते हैं।
सिमिलरली अगर हम p ब्लॉक एलिमेंट में आएंगे तो ये पैटर्न ऐसा फॉलो होता है 8, 8, 18, 18, 32 और फॉर d ब्लॉक एलिमेंट it is 18, 18, 32 and 32. If we add this number, we will get the atomic number of next element. अगर हम ये इसमें ऐड करेंगे तो हमें उसके नीचे वाले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर ऑटोमेटिकली मिल जाता है। अगर हम एटॉमिक मास की बात करें तो एटॉमिक मास लगभग एटॉमिक नंबर का दुगना होते हैं या कभी कभी ये थोड़ा सा वेरी करते हैं, 1 या 0.5 ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन लगभग ये जितने अगर हम देखा जाए जिसके इवन एटॉमिक नंबर होते हैं, सपोज हीलियम, we can say magnesium, calcium, they all have even number, atomic number, that is 12, 4, then the atomic mass will be almost double. See, 24, 20, that is 40. अगर ये सपोज और नंबर है, जैसे लिथियम यहां पे है, जैसे लिथियम है, आपका बोरॉन है, इसमें ऑड नंबर की सीरीज चलती है, तो इसमें लगभग इससे डबल ना होके डबल से एक ज्यादा इसका एटॉमिक मास हो जाया करता है, लेकिन ऑलमोस्ट जो एटॉमिक मास है वो एटॉमिक नंबर का डबल होता है। नाउ एक्सेप्शन है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन में आप कह सकते हैं इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 1, एटॉमिक मास 1, बट अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो that is will be equal to 0, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपका क्या होता है, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, 1 minus 1 equal to 0. So hydrogen is an exception that has no neutron. Otherwise, all the elements they have their neutrons. And the mass of the electron is generally not considered because it is very less. Mass of the electron is 9.1 into 10 to the power minus 31 kg, which is almost negligible and it is not considered. So generally in atomic number we consider it as a number of proton, and in atomic mass we consider the addition of number of neutrons and number of protons. So this is all about the concept of atomic number and atomic mass. ये सब कॉन्सेप्ट थे एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास से. लेट्स रिकैपिचुलेट द टुडेज लेक्चर. आज हमने एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के बारे में पढ़ा. इन शॉर्ट जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उसकी संख्या है, और दैट मे और मे नॉट बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. अगर एटम न्यूट्रल है तो वो नंबर ऑफ प्रोटॉन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. एंड एटॉमिक मास हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस में ही जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, दैट विल रिप्रेजेंट योर atomic mass. That's all about today's lecture. If you like my lecture, then please like it, subscribe it. Thank you very much.